नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई तो उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने कहीं रहे तो नाराज, हालांकि उन्होंने सफाई दी कि हम नाराज नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं ललायत हैं, कोई भी प्रधानमंत्री कोई दिक्कत नहीं है। तो गए काहे को हम एनडीए से अलग क्यों हुए थे? हम लोग से अलग क्यों हुए थे? प्रधानमंत्री कुर्सी के लोभ में ही तो अलग हुए थे और लालू जी के साजिश में फंस गए थे। उन्होंने सपना दिखा दिया, झूठा सपना, कि चलिए आपको हम प्रधानमंत्री जी का उम्मीदवार बनाएंगे। और कुछ नहीं मिला तो निराशा तो स्पष्ट झलक रही है, उदासी भी झलक रही है और उनका गुस्सा भी झलक रहा है। उन्होंने अटल जी का नाम लिया कि अटल जी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया, बिहार के सीएम बनाने में उनका बहुत योगदान रहा। अब कहीं पोलाइट हो रहे हैं भाजपा के प्रति वो। देखिए, यह सही है कि अटल जी उनको केंद्रीय मंत्री बनाए। यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधे पर बैठाकर उनको बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। जब 15 वर्षों के शासन काल में, जो आरजेडी का शासन काल था, उस शासन काल में यहाँ बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई थी। अपहरण यहाँ उद्योग बन गया था, हत्या आम बात हो गई थी, लूट, आगजनी, आपसी सामाजिक मतभेद यह हर जगह दिखाई पड़ रहा था। लोग भयभीत थे, बिहार लोग आने से भी भय खाते थे। और वैसे स्थिति में जब, जिसको जंगल राज कहते हैं, जब स्थापित हो चुका था, तो उस समय नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था, भारतीय जनता पार्टी को उस समय जनता चाहती भी थी, लेकिन उस समय गठबंधन की एक मजबूरी थी और नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पर बैठाकर उस समय सरकार बना दी। तो यह तो सही है कि उनको तो जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का आभारी रहना चाहिए। लेकिन जहाँ कुर्सी की लोलुपता हो, जहाँ सत्ता के बिना नींद नहीं आती हो, तो ऐसी विचारधाराएं हमेशा धोखा खाती है और वह जनता हित में नहीं होता है। नीतीश जी कुर्सी की लोलुपता में उलट फेर करते रहे, कभी इधर गए कभी उधर गए, और कभी इधर सरकार बनाए कभी उधर सरकार बनाए, और जिसके कारण बिहार को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज बिहार के बर्बादी का कारण कोई है तो लालू जी और नीतीश जी हैं। बिहार में भय का वातावरण है तो लालू जी और नीतीश जी हैं। इसलिए नीतीश जी यह कह रहे हैं कि भाजपा वालों, अटल जी ने हमको हाँ केंद्र बनाया था, तो वह भी सही है, और बीजेपी बिहार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, यह भी सही है। लेकिन वो हमेशा बिहारवासियों को और भाजपा को धोखा दिए। भाजपा से नजदीकी का कि एक कारण तो नहीं है ये इस तरह की भाषा निकलना नीतीश कुमार जी के मुंह से, फिर से भाजपा की तरफ प्रेम बढ़ता रहती है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। बिहार में हत्याओं का तो दौर शुरू है, लेकिन अब राजनीतिक हत्या शुरू हो गया है। एमआईएम के जिलाध्यक्ष, रालोद के युवा मोर्चा के महासचिव, प्रदेश महासचिव का छपरा में गोलियों से भुना गया, हालांकि वो भी जीवन मौत से जूझ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक हत्या, आम जनों की हत्या, किसान मजदूरों की हत्या, छात्राओं की हत्या, छात्रों की हत्या, बच्चों की हत्या, महिलाओं की हत्या, माँ बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, गोलियों की बौछार, यह आम बात इस सरकार में बनी हुई है। विधि व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है। अपराधियों का यहाँ राज्य है, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि उसको सजा देनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार मुकदर्शर बनी हुई है, बहरी बनी हुई है, गूंगी बनी हुई है। कौन सत्ता में रहेगा, किसकी कुर्सी कब जाएगी रहेगी, इसी में जदयू और आरजेडी लगी हुई है, तेजस्वी जी और नीतीश जी लगे रहते हैं। और यहाँ तो इतना भय का वातावरण कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यह 1 वर्ष से ज़्यादा कुछ हुए हैं सरकार बने हुए नीतीश जी के और तेजस्वी जी के। 4000 के लगभग हत्याएं हो गई, 500 से ज़्यादा महिलाओं के साथ, माताओं के साथ बलात्कार हो गया, अपहरण की घटना सैकड़ों हो गई, डकैती, लूट, चोरी रोज हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में जघन्य अपराध हो रहा है।
बालू माफिया और शराब माफिया का राज हो गया है। पुलिस से लेकर सरकार संरक्षित लोग इस धंधे में लिप्त हो गए हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है और नीतीश जी और तेजस्वी जी को कुछ सूझ नहीं रहा है। वो अपने सत्ता की लुलुपता में दिन रात एक दूसरे को पराजित करने और जीतने में लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के नेता। उन्होंने कहा है कि हिंदू एक धोखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि कोई हिंदू धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती हैं, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कहते हैं तो अशांति फैलती है। देखिए, जो भी इस प्रकार के बात बोले, चाहे वह स्वामी मौर्य जी बोले या कोई एनडीए गठबंधन के लोग, जब कोई बात बोलते हैं, इसको कट कर दिए थोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं है। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे, आचरण को पवित्र रखे, जो सेवा समर्पण का भाव दे, जो सद्भावना प्रेम का भाव दे, यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है। ऐसे भी कहा गया है कि हिंदू जीवन पद्धति सनातन धर्म के आधार पर खड़ी है और इसके 7 संस्कार, सेवा का, सहानुभूति का, सत्कार का, संवेक्षा का, समर्पण का, साहस का, यह जो है सहयोग का, यह संस्कार इसके इतने पवित्र है जो मानवता को बरकरार रखे हुए है। और यही हिंदू है, यही सनातन है, यही हिंदू जीवन पद्धति है, यही सनातन आस्था है, यही सनातन धर्म है। उसको समझना चाहिए। अब किसी सैनिक का धर्म क्या है? अपने देश की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना। समाज में कोई व्यक्ति है, उसका धर्म क्या है? कि सामाजिक व्यवस्थाओं का आचरण करके समाज में अच्छी व्यवस्था रखना, सेवा करना, जो असहाय है उसको सहयोग करना, अपने बुजुर्गों का, गुरुओं का, अच्छे विचार रखने वालों का, छोटा भी हो, अगर वह अच्छा कुछ आचरण करता है तो उसको सहयोग करना, उसका सत्कार करना, यह सब हमारे सनातन विचारधारा का मूल आधार है। उसको वह लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। उनको देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस देश के संस्कार संस्कृति सनातन को कितना नुकसान पहुंच रहा है, अगर हिंदू जीवन पद्धति ही वह कह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति भी है और वह हिंदू जीवन पद्धति धर्म का आचरण यानी कर्तव्य बताती है, कर्तव्य का बोध कराती है। तो वह जो हिंदू जीवन पद्धति को मान लिया वह सनातन धर्म को समझ लेगा।